जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे खिलाई पिलाई को निकालने की विधि के ऊपर। देखिए, होता क्या है कि कभी भी किसी को वशीकरण करने के लिए या फिर किसी का द्वेषण करने के लिए या फिर कोई मारण क्रिया करने के लिए या फिर ये व्यक्ति परेशान रहे किसी भी प्रकार से, तो ऐसा कुछ उसको खिला पिला दिया जाता है जिससे कि उसका पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है। अब होता क्या है कि वशीकरण की जो विधि है उसमें खिलाने पिलाने वाली चीज़ों की बहुत जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और अहम भी होती है। क्योंकि जब हम किसी को भी अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं तो इस क्रिया के दौरान अक्सर हम किसी न किसी खाने पीने वाली वस्तु को अभिमंत्रित करके और उसको खिलाते हैं, या फिर मारण क्रिया करनी होती है तो वहाँ पर भी कई बार व्यक्ति को कुछ ना कुछ खिला पिला दिया जाता है। अब ऐसी जो वस्तु है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, लौंग के रूप में हो, या फिर किसी भी और पदार्थ के रूप में हो सकती है वो, तो जब उस शरीर के अंदर, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जब वो प्रवेश कर जाती है तो वहाँ क्या करती है, वो रासायनिक क्रिया करने के बाद उस व्यक्ति की जो चेतना है उसके ऊपर वो पूर्ण रूप से हावी हो जाती है और उस व्यक्ति की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको बिल्कुल एकदम समाप्त कर देती है। और ये जो अभिमंत्रित जो खिलाने पिलाने वाली वस्तु है ये नष्ट नहीं होती है और ना ही ये पचती है, ठीक है। ये वर्षों तक शरीर में ही पड़ी रहती है, सड़ती रहती है वहीं पर। अब इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है, क्या इसके विधान हैं, वो इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने कमेंट भी किया है और वो इस चीज़ से परेशान भी हैं। अक्सर कुछ ऐसे थोड़ा छोटे तांत्रिक भी हैं जो इस बारे में गाइडेंस मुझसे लेते रहते हैं कि जी हमारे पास अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो फिर हम कैसे करें, क्या करें, उस चीज़ को कैसे बाहर हम निकालें उसको। तो इसी विधि के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको इसमें कुछ इसके लक्षण बता देता हूं कि भाई इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया है तो ये तांत्रिक सठकर्म जो होते हैं ना, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन द्वेषण, ये अधिकतर इन्हीं चीज़ों को फलीभूत करने के लिए खिलाई पिलाई जाती है कोई भी वस्तु, ठीक है। और जिस वस्तु का इसमें उपयोग होता है वो ऐसी वस्तु होती है कि व्यक्ति उसको खा सकता है आराम से। अब यदि किसी को कुछ खिला पिला करके अपने वश में किया हुआ हो तो उस व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को कुछ खिलाया पिलाया गया है। कैसे उसका पता लगाएंगे, क्या उसके लक्षण होते हैं, या फिर इस पर कोई मारण क्रिया की गई है तो उसके क्या लक्षण हैं। देखो, नंबर 1 आता है, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी खिलाया पिलाया गया है तो हमेशा वो उलझा हुआ रहता है। उस पर वशीकरण करने वाले व्यक्ति का जो सानिध्य है उसको बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। जिसने भी उसको वशीकरण में किया होगा उसको वही अच्छा लगेगा, बस बाकी सभी लोगों से वो चिड़ा चिड़ा सा रहेगा। नंबर 2 आता है कि उस व्यक्ति के शरीर पर हमेशा एक बोझ जैसा होता है, मतलब कि शरीर पर एक वजन सा रहता है। कभी भी वो स्वतंत्र रूप से महसूस नहीं करता है कि भाई बिल्कुल एकदम जैसे हल्का फुल्का शरीर होता है, ऐसा उसे महसूस नहीं होता है। अब चूंकि खिलाई गई जो वस्तु है वो उस शरीर के अंदर ही मौजूद है, इसलिए
उसको हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है। नंबर चौथा आता है, यदि किसी व्यक्ति को अगर वशीकरण में या मोहन में बांधने के लिए कुछ खिलाया पिलाया गया है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एक विशेष रूप की उसको एक गंध आकर्षित होता है उसकी तरफ वो, और वो हमेशा इस गंध को अपने आसपास चाहता है, और ऐसा न होने पर वो विचलित सा भी हो जाता है। और वशीकरण या आकर्षण में फंसा हुआ जो व्यक्ति होता है उसकी आंखें जो होती हैं वो हमेशा चढ़ी चढ़ी सी रहती हैं, जैसे इसने कुछ नशा सा किया हो, और उसकी आंखों को देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपने वश में ना हो, वो खुद पर उस अपने शरीर पर या अपने आप पर उसका खुद का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति को नींद की कमी हो जाती है, उसको नींद भी पूर्ण रूप से नहीं आती है, और ऐसा व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य करने लगता है। दिनचर्या के जो सामान्य कार्य हैं उनमें भी उससे गलती होने लगती है, और उसके शरीर के भीतरी हिस्से खासकर जैसे जांघें होती हैं उन पर बिना चोट लगे ही नीले निशान बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे कि किसी पे मारण क्रिया की गई हो और उसको खिला दिया गया हो, तो वो बीमार हो जाएगा और बीमारी उसकी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आप उसको डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर से दवाई कराओगे, उसको कोई फायदा नहीं होता है। अक्सर घर से भाग जाने के उसके मन में विचार आने लगते हैं कि मैं घर से भाग जाऊंगा, और भाग भी जाते हैं। अगर ज़्यादा उनके ऊपर ऐसी क्रिया होती है ना तो वो भाग भी जाते हैं घर से, या फिर वो किसी भी व्यक्ति को मार भी सकते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उनका अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जिसको कुछ खिलाया पिलाया गया हो वो गलत कार्य में भी फंस जाते हैं, जैसे कि शराब पीना, या फिर जुआ खेलना, या फिर ऐसी हरकतें करना, चोरी करना, ऐसी भी वो हरकतें कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर आप देखें कि भाई कोई व्यक्ति पहले बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम सभ्य व्यक्ति था, लेकिन अचानक से उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाएं, अचानक से वो चोरी करने लगे, या फिर वो कहीं पर भी शराब पीता हो, मांस खाता हो, इस प्रकार की क्रियाएं करने लगे, या फिर किसी को मार पीट करके भाग जाना, घर से भाग जाना, तो समझ लीजिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया करके इसको खिला पिला दिया गया है, या इसके ऊपर कोई क्रिया कर दी गई है। अब होता क्या है कि भाई आप किसी भी चीज को अभिमंत्रित करोगे, पहले अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्रों के माध्यम से उसको सिद्ध किया जाता है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लेकर के सिद्ध करना होता है जिसको खिलाना होता है। आपको उसको आपने खिला दिया। अब क्या होगा कि जो शक्ति है वो शक्ति बराबर उस व्यक्ति के साथ रहेगी, क्योंकि जिसको खिलाया गया है ना उसके आसपास ही वो शक्ति रहेगी, और पूर्ण रूप से उसका नियंत्रण होता है उसके ऊपर, उस शक्ति का। उसके दिमाग को, जो अवचेतन मन होता है, उसको पूर्ण रूप से उसमें घुस करके उसको कंट्रोल कर लेती है, मन को भी कंट्रोल कर लेती है। अब चूंकि उसको आन दी जाती है कि जिस व्यक्ति को खिलाया जाएगा उसको ऐसा होना चाहिए, तो अब जब तक उसके पेट में वो चीज है, जब तक उसको, क्योंकि जिस व्यक्ति को खिलाया गया है वो वचनों में बंधी हुई है और वो उस व्यक्ति का बुरा करती रहेगी, या फिर वशीकरण किया गया है तो फिर वो वशीकरण में उसको बांध करके रखेगी और वो शक्ति उसके आसपास रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को एक और
लक्षण होता है। ऐसा व्यक्ति भरपूर नींद नहीं सो सकता है। नींद में उसको स्वप्न तरह तरह के आते हैं, और ऐसे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आएंगे, या फिर बुरा उसके साथ हो रहा है, कोई व्यक्ति उसको मारने के लिए भाग रहा है, या कुछ अजीब अजीब प्रकार के स्वप्न उसके सामने आते हैं। अचानक से चौंक जाना, अचानक से नींद में उसका उछल जाना, ये क्रिया भी उसके साथ में होती है। मतलब कहने का यह है कि उसके साथ में, मतलब जो उसके साथ में, एक प्रकार से आप समझिए कि जो भी लक्षण होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं उसके साथ में, वो एक अजीब प्रकार की होंगी, जिनको दूसरा व्यक्ति सामान्य नहीं कह सकता है। अचानक से वो रोने भी लगता है, अचानक से पागलपन वाली बातें करने लगता है, और अक्सर कई बार तो ऐसा होता है कि पागल ही हो जाते हैं वो व्यक्ति। लेकिन देखिए, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कर्म को करते हैं, उनको कभी जीवन में शांति तो मिलती नहीं है, करने वाले को भी नहीं मिलती है, क्योंकि बुरा कार्य जो भी करेगा उसको बुरा नतीजा ही मिलेगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि भाई दुश्मनी रखो, दुश्मनी रखो, लेकिन आमने सामने की रखो। हमेशा कभी भी दुश्मन को मारना नहीं चाहिए, दुश्मन को अपने सामने रखना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कार्य कदापि ना करें जिससे कि आपका भी जीवन नरक बन जाए। कहते ना कि तुरंत के पथे हुए उपले, जैसे उपले पाथते हैं, तुरंत के पथे हुए उपले तुरंत नहीं जलते हैं। अगर आपने अभी गोबर से उपले बना दिए हैं, आप तुरंत उसको जलाने लगो तो जलेंगे नहीं, सूखने के बाद ही जलेंगे। इसलिए किसी भी कर्म का, जो आपने कर्म किए हैं, उनका आपको जो प्रभाव मिलेगा, उनका जो दंड मिलेगा, वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। आप भूल जाएंगे कि मैंने ऐसा कर्म किया था, और जब दंड मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, खैर चलिए, ये सब बातें तो मैंने उसके बारे में बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस प्रकार से आप ये जो खिलाया पिलाया होता है, इसको बाहर आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को खिला पिला करके उस पर काला जादू कर दिया गया है, तो उसके असर को खत्म करने के लिए व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान का सहारा आप ले सकते हैं। किसी भी तांत्रिक की सहायता से भी आप कोई अनुष्ठान करवा करके अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। तो अनुष्ठान होने के बाद उस व्यक्ति के अंदर जो भी खिलाया पिलाया पदार्थ होता है, वो खुद पे खुद नष्ट हो जाता है। फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप अगर किसी को खिलाया पिलाया गया है तो उसको बाहर ही निकाला जाएगा, मुंह के माध्यम से बाहर निकाला जाए, या फिर उसको लेटरिन के रास्ते से बाहर निकाला जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उल्टी करेगा वो तभी बाहर आएगा, वो तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर खत्म हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि असर खत्म करने के लिए आप उसको, उसके लिए कोई भी अनुष्ठान करेंगे। अब उसके पेट में जो पदार्थ है, उसके साथ जो शक्ति बंधी है, वो शक्ति तो उस व्यक्ति के साथ है ना। तो जब उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के नाम से अनुष्ठान किया जाएगा कि भाई इस व्यक्ति पर जो भी क्रिया है वो क्रिया समाप्त हो जाए, तो जब उसका और उसका जो संबंध है पदार्थ का और उस शक्ति का, उस संबंध को कट कर दिया जाएगा, तो वो शक्ति आज़ाद हो जाएगी, और आज़ाद होकर के वो शक्ति चली जाएगी, और उसके बाद जो उसके पेट के अंदर खिलाया, फिर उसकी कोई भूमिका ही नहीं रह जाती है।
उसके अंदर तो वो तो ऑटोमेटिक उस खत्म हो जाता है, क्योंकि जो शक्ति वचन में बंधी हुई है वो शक्ति तो उस पदार्थ के साथ है, भाई जिसके ये शरीर में जाएगा मैं उसके साथ ऐसा करूंगी बस। जब उसके कनेक्शन को खत्म कर दिया जाएगा तो वो शक्ति ऑटोमेटिक ही अपने बाहर चली जाएगी, कनेक्शन खत्म होते ही वहां से चली जाएगी। इसके लिए सुरक्षा कवच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। भाई अगर सुरक्षा कवच धारण कर लेते हैं तो वो शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन जब सुरक्षा कवच कोई धारण करते हैं तो मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना फिर सुरक्षा चक्र की जो शक्ति होती है वो शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि मान लिया किसी को खिलाया गया है, कुछ भी खिलाया गया है, चाहे उस पर वशीकरण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, द्वेषण हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे? कोई भी अनुष्ठान करें, जैसे मान लिया कि बटुक भैरव का अनुष्ठान करो, संकल्प लेके कर सकते हो। हनुमान जी का अनुष्ठान करो, हनुमान साबर मंत्र का इस्तेमाल करो, रक्षा मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी महाविद्या के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको वो मंत्र सिद्ध करना होता है। भाई जो भी तांत्रिक होता है, जो भी भक्त होता है, पहले उस मंत्र को सिद्ध करेगा तभी तो कोई उसको प्रयोग में लेगा, तभी तो उससे कार्य सिद्ध होंगे, नहीं तो कार्य ही सिद्ध नहीं होंगे। अब उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले जैसे कि मैंने बहुत सारी साधनाएं दी हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारी साधनाएं दी गई हैं। मैंने भैरव जी का भी दिया है, विकराल भैरव के दिए हैं, 10 महाविद्याओं के दिए हैं, शिव साधना, हनुमान साधना, और भी बहुत सारी साधनाएं हैं। बहुत सारे जो साबर मंत्र हैं, जैसे कि मैंने एक साबर मंत्र दिया हुआ है, 4 महावीर साबर मंत्र। अब वो जो साबर मंत्र है, उस साबर मंत्र का आप इस्तेमाल करके, और जिस व्यक्ति को भी खिलाया पिलाया गया है आप उसको खिला पिला सकते हो। अब उसको कैसे करना है? तो वो जो साबर मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु का, अजरी बजरी वाड़ा, बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छवा और के घाला तो पलट, हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को हमें श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा। जैसे ये मंत्र है, ये साबर मंत्र है। अब इस साबर मंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है? ये रक्षा कारक साबर मंत्र है, और किसी भी घर को कीलन का साबर मंत्र है। किसी के ऊपर भी कोई भी नकारात्मक प्रभाव हो शक्ति का, तो उसको वहां से वापस करने का या उसको कट करने का ये साबर मंत्र है। अब इस साबर मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, तो कैसे करोगे? भाई आपने साबर मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला आपने ले ली, और मैंने बताया ये मंत्र पहले मैंने वीडियो दी हुई है, ये तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ, पूर्ण रूप से तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि 4 महावीर साधना का जो मंत्र है उसको सिद्ध करने का तरीका मैंने बताया है। ज़्यादा नहीं, 1 माला का जाप करिए, 1 गिलास पानी रख लो और अपने पूजा घर में ही कर लो। धूप दीप लगाओ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाओ, किसी भी वक्त कर सकते हो। 1 माला का जाप करके और उस गिलास के पानी में फूंक मार दो, और जिसको भी खिलाया पिलाया गया है उस व्यक्ति को पिला दो, काम आपका हो जाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर जो भी शक्ति है, जो भी चीज उसको खिलाई पिलाई गई है, उसका असर खत्म हो जाएगा और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होगा। सिद्ध का तरीका मैंने बताया हुआ है कि भाई 5 माला का जाप आप 21 दिन कर लेना लगातार, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से जो दूसरे मंत्र हैं, जैसे कि बटुक भैरव का है, बटुक भैरव के मंत्र को किसी भी कार्य के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या करना होगा? संकल्प लेना है। जो भी आपका कार्य है संकल्प लो और बटुक भैरव की साधना शुरू कर दो। 21 दिन की साधना कर लो, ठीक है। अगर आपने
मंत्र को पहले ही सिद्ध किया हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा 1.25 लाख मंत्र जाप करके और मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना होता है, किसी भी चीज को अभिमंत्रित कर लो। बटुक भैरव जी का 5 बार मंत्र बोल करके और किसी भी चीज के ऊपर फूंक मार दो और अपने मन में भावना दे दो कि भाई इस व्यक्ति पर जो भी खिलाया पिलाया गया है उसका असर तुरंत खत्म हो जाए और ये व्यक्ति ठीक हो जाए, बस ऐसा बोल दो। अब बटुक भैरव जी अपना काम करेंगे जो आपने बोला है उस बात के ऊपर। तो जिस व्यक्ति को भी वो खिलाया पिलाया जाएगा उसके शरीर से असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो आपकी सिद्धि है वही काम करती है उसमें। अब आपने हनुमान जी का मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो उसका भी प्रयोग आप इसी प्रकार से कर सकते हो, या फिर आपने किसी भी महाविद्या का मंत्र सिद्ध किया है। महाविद्या का मंत्र आपने मान लिया कि 1 लाख संख्या में जाप करके और आप उसको सिद्ध कर चुके हैं, तो आप उनका भी किसी भी कार्य के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पेट में खिलाया पिलाया गया है तो वो बाहर निकल जाएगा तभी वो व्यक्ति ठीक होएगा, ये सही नहीं है। सिर्फ उसका कनेक्शन कट होना चाहिए, उसके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया है उस क्रिया को समाप्त होना चाहिए, बस ऑटोमेटिक ही वो ठीक हो जाएगा। और वो जो शरीर के अंदर जो भी कुछ उसको खिलाया पिलाया गया है बाहर निकल जाएगा वो, चाहे वो उसको उल्टी लगे चाहे वो लेटरिन के रास्ते बाहर निकले तो वो बिल्कुल निकल जाएगा बाहर। तो उसमें कोई भी इस प्रकार का अलग से कोई ऐसा विधान नहीं है कि नहीं जी ये तो खिलाना पिलाना जो है ये तो उल्टी के रास्ते ही बाहर आएगा तभी व्यक्ति ठीक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। नष्ट हो जाता है वहीं के वहीं, क्योंकि वो आपकी सिद्धि के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने साधना की है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक दिन मंत्र का जाप किया, दूसरे दिन कहो कि जी मैंने इसका प्रयोग किया और कहो जी काम तो हुआ ही नहीं। काम होगा कहाँ से जब आपके अंदर ही पावर नहीं है, आपके अंदर उतना तपोबल ही नहीं है, आपका मंत्र सिद्ध ही नहीं है, तो फिर काम कैसे करेगा भाई वो। हाँ इतना जरूर है कि अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपके भाई के ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर या आपके ऊपर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग किया है, खिला पिला दिया, तो आप क्या करोगे। अब आपको क्या करना होता है कि आप उस मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया चालू कर दें। रोज 1 गिलास पानी रखें, मंत्र जाप करके उसमें फूंक मारें पानी में, उस पानी को स्वयं पी लें या फिर अपना जो भी कोई सगा संबंधी है उसको पिला दें। लेकिन फिर वो क्रिया आपको प्रतिदिन करनी होगी, लगातार कम से कम 21 दिन करोगे और उस व्यक्ति को उसी प्रकार से रोज उसको पिलाते रहिए पानी अभिमंत्रित करके, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी की शराब छुड़वानी है, किसी के गंदे कार्य छुड़वाने हैं, कोई व्यक्ति चोरी करता है, घर से भागता है या फिर घर में उसने अनाप शनाप तरीके से उसका जो आचरण है वो बिल्कुल ही बेकार है, अब ऐसे व्यक्ति को अगर आपको सीधा करना है कि वो अच्छे रास्ते पर चले तो उसमें भी आप इसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उसको किसी ना किसी बहाने कैसे भी करके अभिमंत्रित वस्तु उसको खिलाते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि ये व्यक्ति जो है सही रास्ते पे आ जाए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो सही रास्ते पर आने लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका मंत्र सिद्ध होता चला जाएगा उसमें पावर आती चली जाएगी, उस व्यक्ति पर भी असर उसका शुरू हो जाएगा और जब उस पर असर शुरू हो जाएगा तो आपने जो मन के अंदर भावना दी है कि भाई मैं ऐसा कार्य मेरा होना चाहिए, तो वो शक्ति फिर आपका उसी प्रकार का कार्य करती है। क्योंकि शक्ति सब जानती है आपके मन की बात को कि आप क्या चाहते हैं। एक बात आपको यहां पर और बता दूं, कभी भी बुरा करने के लिए शक्ति का प्रयोग ना करना। क्यों? क्योंकि शक्ति भी ये चाहती है कि मैं कोई भलाई के काम करूं, अच्छे काम करूं, लेकिन आपने अगर वचनों में बांध करके उसको कार्य करने के लिए मजबूर किया तो वो काम तो करेगी लेकिन वो आपसे रुष्ट हो जाएगी। और अगर आपने फिर कहीं पर भी गलती की उसका दंड वो तुम्हें जरूर देगी और उसका कम से कम 10 गुना
ज्यादा दंड आपको मिलेगा, यह भी निश्चित है। तो ये कार्य करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कार्य किस प्रकार से करना है। अगर आपने किसी भी महाविद्या का मंत्र को सिद्ध किया है तो आप इसी प्रकार से कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का सम्मोहन करना है, मान लिया कि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों का आपको सम्मोहन करना है कि भाई आपस में इन दोनों व्यक्तियों का वशीकरण हो जाए। मान लिया कि एक आपके लड़का है, एक आपके लड़के की घरवाली है, दोनों पति पत्नियों में अनबन रहती है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल एकदम एंटी चलते हैं वो। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि भाई मेरा बहू या फिर मेरा बेटा वो खुश रहें आपस में, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या ना आए। तो उसके लिए क्या करना है, आप उसके लिए मान लिया कि आपने बटुक भैरव की साधना की हुई है या हनुमान जी की सिद्धि की हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसमें सिर्फ आपको एक माला का जाप करना है और उनके सामने प्रार्थना रख देनी है। बस समझिए कि शक्ति ने आपका काम करना चालू कर दिया। अब ये जो स्थिति है ये कब आती है, इस प्रकार का कार्य और तीव्रता के साथ होता है। मान लिया कि आपने किसी भी साधना को किया, चाहे वो कोई किसी की भी किसी देव की या किसी देवी की साधना हो, आपने किया, उसको लगातार करिए। जितना ज्यादा आपका मंत्र जाप होगा उतनी ही आपके मंत्र के अंदर पावर होगी, उतना ही कार्य आपका तीव्रता के साथ में होगा। असर जो होगा किसी भी व्यक्ति पर वो बहुत तीव्र होगा उसका। अगर आपने 1 लाख की संख्या में जाप किया है तो फिर आपका असर जो होगा वो 1 लाख की संख्या के जाप के बराबर ही होगा। अगर आपने फिर 2 लाख संख्या में जाप किया है तो उस जो 1 लाख की संख्या में असर होता है ना, वो फिर 2 लाख की संख्या में असर होगा तो डबल हो जाएगा वो, मतलब कि उससे दुगनी तीव्रता से असर होगा उसके ऊपर। इस प्रकार से ये जरूरी नहीं है कि आप 50 साधनाएं करो, एक साधना कर लो, कोई सी भी कर लो, चाहे हनुमान जी की कर लो, भैरव जी की कर लो, अप्सरा कर लो, यक्षिणी कर लो, योगिनी कर लो, या फिर आप किसी भी महाविद्या की साधना कर लो। हालांकि आप लक्ष्मी जी की ही कर लो तब भी असर होगा, क्योंकि देवी तो वही है। सिर्फ लक्ष्मी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लक्ष्मी जी के साधक जो होते हैं वो किए कराए को वापसी नहीं कर सकते, या फिर वो कोई सम्मोहन का या ऐसा कार्य नहीं कर सकते, मारण क्रिया को खत्म नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने लक्ष्मी जी के मंत्र को सिद्ध किया हो। तो अगर आपने इन सभी में से कोई भी एक साधना तुम कर रहे हो ना, तो फिर एक साधना को इस प्रकार से किए कि उसके पीछे पड़ जाइए हाथ धो करके, कि मुझे या तो प्रत्यक्ष करके रहना है, नहीं तो फिर मुझे अपनी बात मनवानी है, आपका मंत्र मुझे सिद्ध करना है, इससे मेरे कार्य होने चाहिए सभी। और मेरे विचार से तो जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे, अगर मान लिया तुमने भाई 41 दिन या 21 दिन की साधना की, 21 दिन में आपने 21 मालाओं का जाप किया, ठीक, अब इसमें जितना भी मंत्र जाप आपने किया 4-5 अनुष्ठान कर दो 21 दिन के। मान लिया आपने 5 अनुष्ठान कर दिए, 5 अनुष्ठान कर दिए तो आपके मंत्र में बहुत तीव्रता आ जाएगी। फिर आप इस प्रकार का कार्य आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, और इसमें मैं आपको लास्ट में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक और इसमें थोड़ा छोटा सा टोटका मैं आपको बता देता हूं कि आप एक नींबू लें, नींबू लेकर के, और जो वशीभूत व्यक्ति है यानी जिसके ऊपर क्रिया की गई है उसके ऊपर से बोलते हुए, मंत्र बोलते हुए, जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उस मंत्र को बोलते हुए 21 बार उतार लें उसके ऊपर से उस नींबू को, और उस नींबू को 4 टुकड़ों में काट करके और किसी भी निर्जन स्थान में फेंक दो।
ये टोटका जो होता है खिलाए पिलाए वे जो वस्तु होती है उसको निकालने में ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। और खिलाए पिलाए का जो निदान होता है ना, वो बहुत ही कठिन भी होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है ये। लेकिन ऐसे तो हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर बहुत मिल जाएंगे और हमें वो बेवकूफ़ भी बना करके चले जाएंगे वो। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए सिद्धि का प्राप्त होना जरूरी होता है। और इसीलिए कोई भी साधना करो तो उसे अच्छे से करो, लगातार करो, तो आपको सफलता उसमें मिलेगी। ठीक है, फिर इसी के साथ मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।